आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। और दुख मुझे पता क्या कि इंडिया की वो जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है ना, वो भी साथ में मिल जाते हैं। वो किसी ने वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इंडेक्स छापा कि हिंदुस्तान के अंदर प्रेस फ्रीडम सोमालिया से कम है, पाकिस्तान से भी। अच्छा, किन्होंने तय किया? सब के सब वहां न्यूयॉर्क में बैठे हुए इंडियंस, पाकिस्तानी नहीं है। ये पाकिस्तानी भी इतनी अकल होती तो पता नहीं कहां पहुंच चुके थे। ये हमारे इंडिया के लोग जो कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी टेढ़ी बोलते हैं, उनको ये तय करना, इंडिया हैज लॉस्ट इट्स प्रेस फ्रीडम। अरे 50,000 अखबार निकलता है रोज का, तुम्हें पता भी नहीं कि सबसे बड़ा इंडिया का अखबार जो है वो मलयाली में निकलता है, वो हिंदी में नहीं है। आप जैसे लोग जो उद्दंडता करते हैं ना, वो लोग खौफ खाते हैं भगवा सरकार से। भगवा में वो ताकत है। आप लोग वो लोग हैं, यहाँ पर एक षड्यंत्रकारी जो सरकारें बनी हुई हैं, जिन लोगों ने 50 साल यहाँ पे राज किया है, भगवा को आतंकवाद बना दिया था। भगवा रंग ही जो है आतंकवाद का बनाया हुआ था। ये तो मैं कहूंगी 50 साल का जो कुकर्म रहा है, 2014 से इस भारत की किस्मत बदली है। ऐसा प्रधानमंत्री आया जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहता है। बट people like you who want to instigate, who wants to disturb the harmony and peace of the state and the country, they won't be pardoned, they won't be spared. And if I talk about ज्ञान वापी, अगर वहां पे बात करते होती है कि लौंडिया रखना इस्लामिक है या नहीं है, और ये जबरदस्त बहस चलती है। हिंद की जो डॉक्ट्रिन है, वो हदीस है कि एक दिन रोज़े क़यामत नहीं आएगी जब तक तमाम हिंदू टेम्पल और तमाम हिंदुस्तान के हिंदू या तो कन्वर्ट हो जाएंगे या उन्हें मार। कासिम और महमूद गजनवी को हीरो बना के लखनऊ वालों ने और यूपी वालों ने और बिहार से आए थे पाकिस्तान बना दिया, जहाँ पे घर लूटना होता है, औरतों को उठवाना होता है, हर जगह वही होते हैं, और पिटता हमेशा गरीब है। तो वी हैव बेसिकली बिकम अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। इस्लाम के साए को लेके बैठ गए और ने कहा हम जो कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि देखने वाला तो वो सामने तो हिंदू है, उसकी क्या हैसियत, बुत परोश, और इधर पहाड़ है, बस अल्लाह में और मुगल सल्तनत, खत्म। इनको और कुछ नजर ही नहीं आता। वरना ये आज कैसे बैठ के मोहम्मद बिन कासिम को हीरो अपना माने या महमूद गजनवी को। फाइनल कराने की जिम्मेदारी सरकार की, ठीक है। प्रशासन आपके हाथ में। सिंह जवाब देंगे, आप चुप रहेंगे। जज डरता है, आपकी कानून व्यवस्था को एक्सपोज करता है। चुप रहेंगे, शोएब जमाई आप चुप रहिए। केवल अनिल सिंह बोलेंगे और अनिल सिंह आप बोलिए। फेडर डाउन कीजिए आप शोएब जमाई का। प्रशासन जो फेलियर हो रही है, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं होगी। जवाब दीजिए अनिल सिंह। फेलियर नहीं हो रही है डॉक्टर जमाई। आप जैसे लोग जो उद्दंडता करते हैं ना, वो लोग खौफ खाते हैं भगवा सरकार से। भगवा में वो ताकत है। आप लोग वो लोग हैं, यहाँ पर एक षड्यंत्रकारी जो सरकारें बनी हुई हैं, जिन लोगों ने 50 साल यहाँ पे राज किया है, भगवा को आतंकवाद बना दिया था। भगवा रंग ही जो है आतंकवाद का बनाया हुआ था। ये तो मैं कहूंगी 50 साल का जो कुकर्म रहा है, 2014 से इस भारत की किस्मत बदली है। ऐसा प्रधानमंत्री आया जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहता है। बट people like you who want to instigate, who wants to disturb the harmony and peace of the state and the country, they won't be pardoned, they won't be spared. And if I talk about ज्ञान वापी, अगर वहां पे बात कर, कहाँ लिखा कुरान में कि जाके मंदिरों को तोड़ दो? वो काशी का टेम्पल आपकी आंखों के सामने नजर आता है, उसके बावजूद लोग कह रहे ये क्या बात हुई, देखें ये तो मस्जिद थी। अरे भाई तुम्हें अंधे हो गए, नजर नहीं आ रही मस्जिद बनी हुई है। मैंने भी अभी इस क्योंकि आजकल इसी मौजू पे हमारे यहाँ डिबेट चल रही है, और मैंने भी एक नेशनल टेलीविजन पर एक डिबेट थी, तो मैंने भी यही सवाल किया कि पुराणों में 6 वापियों का, काशी की 6 वापियों का जिक्र है, जिनमें से ज्ञान वापी एक है। तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि एक मस्जिद के नाम में ज्ञान वापी कहाँ से आ गया, जिसका पुराणों में जिक्र है, जिसका हिंदू आस्था है, सनातन आस्था में से जिसका लेना देना है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि जो अगर चीजें पास्ट में गलत हुई हैं, तो हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उन चीजों को करेक्ट करें। लेकिन उसके उल्टा आप ये राजनीतिक माहौल बनाते हो। वैसे भी इस बात को लेकर ये भी कहा कि मुसलमानों के कत्ल गारत की तैयारी की जा रही है। Please remember, we are a nation with rule of law. As a Hindu activist, I concede it's a very tricky issue. Our Muslim brothers need to understand the sensitivity of Mathura and Ayodhya. These 3 spaces are very holy for Hindu community, and Hindu community has been demanding these spaces for years. Yes, even look at the Ayodhya Babri Masjid verdict. Supreme Court went to a great extent to reassure our Muslim brothers and to find a consensus. See, we Hindus and Muslims should sit together, try for consensus, talk out difficult conversations. Yes, these are difficult conversations, but we need to talk it out so that we can find a consensus. And Supreme Court last time even requested people like Sri Ravi Shankar ji, who's a world-renowned spiritual guru, to initiate conversation and to find some kind of a consensus. And please remember, these 2 spaces. और दुख मुझे पता क्या कि इंडिया की वो जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है ना, वो भी साथ में मिल जाते हैं। वो किसी ने वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इंडेक्स छापा
कि हिंदुस्तान के अंदर प्रेस फ्रीडम सोमालिया से कम है, पाकिस्तान से भी। अच्छा, किन्होंने तय किया? सब के सब वहाँ न्यूयॉर्क में बैठे हुए इंडियंस, पाकिस्तानी नहीं है ये। पाकिस्तानी इतनी अकल होती तो पता नहीं कहाँ पहुंच चुके थे। ये हमारे इंडिया के लोग जो कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी टेढ़ी बोलते हैं, उनको ये तय करना, इंडिया हैज लॉस्ट इट्स प्रेस फ्रीडम। अरे 50,000 अखबार निकलता है रोज का, तुम्हें पता भी नहीं कि सबसे बड़ा इंडिया का अखबार जो है वो मलयाली में निकलता है, वो हिंदी में नहीं है। इतिहास की तरफ जाओ, रीराइट द हिस्ट्री करो, डाउन द लेन जाओ, उसमें आप कंसेंसस चाहते हैं। एक रीराइट कैसे कर रहे हैं हिस्ट्री? औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं इसी हिस्टोरिकल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आज ही राघवेंद्र शुक्ला ने लिखा है कि भाई 1659 में औरंगजेब ने बनारस के यहाँ से मुगल जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उसको ये फरमान जारी किया कि बनारस के सारे मंदिरों की आप सुरक्षा करें, और 1669 में ये तुड़वा दिया काशी विश्वनाथ का मंदिर। अच्छा, वो भी क्यों तोड़ा ये भी बता देता हूँ। देखिए, औरंगजेब का भाई था शुजा, वो जाकर के मिल गए वहां पे क्या बोलते हैं, एक वहां के जो हिंदू राजा थे, तो आप मंदिर तोड़ देंगे? नहीं, जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था की जगह है, लड़ाई वो औरंगजेब जैसा एक क्रूर राजा मंदिर तोड़ देगा, और औरंगजेब ने तोड़ा ही अपनी आस्था का मंदिर नहीं मांगेंगे। औरंगजेब ने नहीं तोड़ा। They have no concept what is India। लेकिन वो जिस जेवियर कॉलेज से पढ़ के गए थे ना न्यूयॉर्क में, वहां बैठे हुए, इट्स वेरी बैड, यू नो, दे से औरंगजेब इज बैड। अरे औरंगजेब बैड नहीं था तो और कौन बैड था? वो आपकी कोई ऑथर ने लॉ सूट पास किया था ना, वो हार गई कोर्ट के अंदर, वो आके पट्टी हमें वैसे पढ़ाएंगे कि औरंगजेब तो इतना प्यारा था। तो फतवा कहता हूँ कि दे दें कि मुसलमानों को गूगल अलाउड नहीं। भट्टा बैठ जाए सबका खुदा की कसम। क्या गूगल नहीं, बिल्कुल काफिरों ने बनाया था, ना आईफोन ना गूगल, ये दो चीजें तो हटाइए जिंदगी से। लोटा आप रखें ठीक है, और पाकिस्तान का झंडा साथ में लिए, बस हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। आपकी हद वहां तक थी, बन गया पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया। अब आप जाइए घर में बैठिए, हांडियां अपनी धोइए राख से, साबुन तो काफिर होता है और राख जो है वो आपको पता है। वो शुजा और जो यहाँ से उसके हिंदू राजा की जब लड़ाई हुई वहां पे जंग में, और शिवाजी सब साथ में आ गए, तो वहां पे स्ट्रक्चर कुछ टूटे हैं, और जिसके बाद यहाँ से बनने दीजिए मंदिर। अनिल सिंह जवाब दूसरी बात, जो इसको रोक रहे हैं, नहीं सर, आप नया आपको बता दूं, डीएन झा एक इतिहासकार लिखते हैं, अनिल सिंह आपको जवाब देना चाहिए। हजारों मंदिरों को तोड़ा है, लूट का माल लेके गए, और इन्हीं हिंदू राजाओं ने, चालुक्य ने, ये अशोका ने जो है कई बुद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ करके No invention, no ruler, no nothing. इमरान खान इज द ओनली प्रोडक्ट दे मेड, और वो भी झूठा कहता है मैं पठान हूं। वो यहाँ का है। ये देखिए, ईस्ट पंजाब से उसकी अम्मा गई पार्टीशन के बाद, उसने कहा ये पंजाबी में माल नहीं बनना, मैं पठान बनना, तो वो पठान बन गया। How much can you lie about everything in your life?